हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप लाइन क्लासेस। आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं राजस्थान का आबोहवा तंत्र। आपको भली बात ही पता होगा कि राजस्थान की हर एग्जाम में नदियों से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान में 3 प्रकार का आबोहवा तंत्र देखने को मिलता है। अरब सागर नदियाँ, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, जिसमें से अपन ने पहले ही 2 वीडियो में अरब सागर नदियाँ और बंगाल की खाड़ी की नदियों को कवर कर चुके हैं। तो आज क्लास में टॉपिक लिया है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होके मायूस यूं न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। अभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र की प्रमुख नदियों में बात करने वाले हैं। घग्गर नदी, कांतली नदी, कांकनेह नदी, साबी नदी, रूपनगढ़ नदी, मंथा नदी, रूपारेल नदी और खंडेला नदी। आज की क्लास में इन नदियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घग्गर नदी से। घग्गर नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ियाँ कालका हिमाचल प्रदेश से होता है। यहाँ से यह नदी निकलने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। जिस जगह से घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है उस जगह को नाम से जाना जाता है टिब्बी, जो कि है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद घग्गर नदी हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर में चली जाती है। घग्गर नदी में बाढ़ आने पर इसका जल फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में कालीबंगा तथा रंगमल सभ्यता की खोज की गई। अब बात करते हैं घग्गर नदी की विशेषताओं की, जिनसे एग्जाम में सीधे फैक्ट के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है घग्गर नदी को दृष्टवती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट विशेषता है घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र घग्गर नदी के पार को स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। राजस्थान में नाली नस्ल की भेड़ गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता है घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषता है घग्गर नदी में बाढ़ आने पर इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। नेक्स्ट विशेषता है घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। एंड लास्ट विशेषता है राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सेंधो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के प्रमुख स्थल कालीबंगा, रंगमहल हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे मिले हैं। ये थी घग्गर नदी और उनकी विशेषता। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नदी। कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ सिक्कर से होता है। सिक्कर से निकलने के बाद ये नदी झुंझुनू में चली जाती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है सिक्कर और झुंझुनू। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। कांतली नदी के किनारे सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई। अब बात करते हैं कांतली नदी की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता है कांतली नदी शेखावाटी प्रदेश की मुख्य नदी है। नेक्स्ट विशेषता है कांतली नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछा जाए आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो आंसर होगा घग्गर नदी। अगर पूछा जाए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की तो उसका आंसर होगा कांतली नदी। नेक्स्ट विशेषता है कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषता है कांतली नदी के किनारे नीम का थाना क्षेत्र सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई, जिसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये थी कांतली नदी और उनकी विशेषता। नेक्स्ट नदी है कांकनेह नदी का उद्गम स्थल कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद जैसलमेर में ही मीठे पानी की बुद्ध झील का निर्माण करती है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कांकनेह नदी का प्रवाह क्षेत्र है जैसलमेर। अब बात करते हैं कांकनेह नदी की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता है कांकनेह नदी को मसूरदी नदी या फिर कांकनी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट विशेषता है राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है कांकनेह नदी। नेक्स्ट विशेषता है कांकनेह नदी जैसलमेर में मीठे पानी की बुद्ध झील का निर्माण करती है। ये थी कांकनेह नदी। नेक्स्ट नदी है
साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद अलवर में चली जाती है। साबी नदी में बाढ़ आने पर इसका जल हरियाणा तक चला जाता है। परवा क्षेत्र की बात करें तो साबी नदी का परवा क्षेत्र है जयपुर और अलवर। साबी नदी के किनारे जयपुर में जोधपुरा सभ्यता की खोज की गई। अब बात करते हैं साबी नदी की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता है राजस्थान की एकमात्र नदी जो राजस्थान से हरियाणा जाती है। नेक्स्ट विशेषता है साबी नदी के किनारे जयपुर में लोहा युगीन सभ्यता के स्थल जोधपुरा की सभ्यता की खोज की गई। नेक्स्ट नदी है रूपारेल नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से होता है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद भरतपुर में चली जाती है। भरतपुर में ये नदी मोती झील बांध का निर्माण करती है और मोती झील बांध को भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। परवा क्षेत्र की बात करें तो रूपारेल नदी का परवा क्षेत्र है अलवर और भरतपुर। रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में नौ सभ्यता की खोज की गई। अब बात करते हैं रूपारेल नदी की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता है रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में लोहा युगीन सभ्यता नौ सभ्यता की खोज की गई। नेक्स्ट नदी है रूपनगढ़ नदी का उद्गम स्थल सलेमाबाद अजमेर से होता है। अजमेर से निकलने के बाद ये नदी जयपुर में जाकर सांबर झील में मिल जाती है। परवा क्षेत्र की बात करें तो रूपनगढ़ नदी का परवा क्षेत्र है अजमेर और जयपुर। रूपनगढ़ नदी के किनारे अजमेर में निम्बार संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। अब बात करते हैं रूपनगढ़ नदी की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता है रूपनगढ़ नदी दक्षिण से सांबर झील में मिलने वाली नदी है। नेक्स्ट विशेषता है रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नदी की। मंथा नदी का उद्गम स्थल मनोहरपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है। जयपुर से निकलने के बाद ये नदी जयपुर में जाकर सांबर झील में मिल जाती है। परवा क्षेत्र की बात करें तो मंथा नदी का परवा क्षेत्र है जयपुर। अब बात करते हैं मंथा नदी की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता है मंथा नदी को मंदा नदी या फिर मेडा नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट विशेषता है मंथा नदी सांबर झील में उत्तर से मिलने वाली प्रमुख नदी है जो सर्वाधिक लवणता लाती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो यार एक लाइक तो कर ही सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल टॉप लाइन क्लासेस बाय रोशन सर। थैंक्स।